तेरी गैया याद। किसी का प्यार क्या तू बेरुखी को तज से दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दरवेश की कहानी सुनाता हूं जो लफ्ज़ों से अपना इलाज करता था। यकीन माने पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो लफ्ज़ों से इलाज करना जानते हैं। पीछे मैं पाकिस्तान में एक ऐसे हुक्मरान की बात सुन रहा था जो अपने लफ्ज़ों से, आप यकीन माने, आवाम का सत्यानाश कर रहे थे। आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जिससे जो कौम है, रियाया है, उसके दिलों को सुकून मिले, लेकिन ऐसे अल्फाज बोल देना जिससे पूरी आवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिससे कम से कम हमारे हुक्मरानों को भी ये सबक मिले कि लफ्ज़ों से इलाज कैसे किया जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि गाँव के सरदार का बेटा बीमार हो गया। हकीमों ने उसका बहुत इलाज किया लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। क्योंकि वो सरदार का बेटा था, इसलिए उसके इलाज के लिए आसपास के इलाकों में बंदे भेजे गए और वहाँ के हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने अपने अपने इल्म के मुताबिक उसका इलाज किया लेकिन कोई दवा काम ना आई। बच्चे की बीमारी ठीक होने के बजाय डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। पूरा गांव परेशानी में मुब्तला था। एक दफा एक दरवेश उस गांव से गुजरा। सरदार ने बहुत इज्जत व एहतराम से उस दरवेश का वेलकम किया। सरदार ने दरवेश को बताया कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कोई दवा असर नहीं कर रही, क्या मेरे लिए आप कुछ कर सकते हैं? तो दरवेश ने कहा कि जी हजूर, मैं आपके लिए जितना मुझसे बन पाएगा मैं ज़रूर आपके लिए कुछ करूंगा, लेकिन शिफा मेरे अल्लाह के पास है। सरदार ने क्या किया, दरवेश को अपने बेटे के पास ले गया। जो हकीम पहले से बच्चे का इलाज कर रहे थे वो भी वहाँ आ गए और देखने की लगे कि ये दरवेश कैसे इलाज करता है। दरवेश ने बच्चे के सीने पर हाथ रखा, कुछ दुआ पड़ी और बच्चे पर फूंक दी और बहुत प्यार से बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर सरदार से कहा कि सरदार जी, आपका बेटा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। वहां पर मौजूद हकीमों में से एक हकीम बहुत तंजिया अंदाज में बोला, व्हाट आर यू सेइंग? आप क्या कह रहे हैं? हम कई महीनों से इसका इलाज कर रहे हैं और आपने किया ही क्या है? सिर्फ चंद अल्फाज बोले हैं, चंद अल्फाज पढ़कर आपने फूंके हैं और आप कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास कोई मेडिसिन, कोई दवा है तो उसे दे दें, या आपका ख्याल है कि लफ्ज़ों ही में इतनी ताकत है कि इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? दरवेश ने मुस्कुराकर उस हकीम की तरफ देखा और कहा, शक्ल से तो आप काफ़ी समझदार लगते हैं, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप तो इंतहाई बेवकूफ़ और जाहिल इंसान हैं। यही सुनना था कि वह हकीम आग बगूला हो गया और गुस्से से लाल पीला हो गया। दरवेश ने पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती की थी। अगर कुछ लोग उसे पकड़ ना लेते तो शायद वो दरवेश पर ही हमला कर देता। दरवेश उसे देखकर फिर मुस्कुराया और नरम लहजे में बोला, चंद अल्फाज ने आपकी हालत कैसे बदल दी है। आपका मूड एकदम से तब्दील हो गया है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है। जब चंद अल्फाज आपको, आपके मूड को तब्दील कर सकते हैं तो चंद अल्फाज क्या दूसरे इंसान को क्या नहीं बदल सकते? अगर चंद अल्फाज आपको गुस्से से लाल पीला कर सकते हैं तो क्या चंद अल्फाज किसी की परेशानी दूर नहीं कर सकते, किसी को सुकून नहीं दे सकते, किसी को ठीक नहीं कर सकते? आपने दोस्तों वो वीडियो तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक बूढ़ा आदमी सड़क पर भीख मांग रहा होता है, उसमें ऊपर लिखा होता है बोर्ड के ऊपर, आई एम ब्लाइंड, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा होता। फिर एक लड़की आती है और बोर्ड पर कुछ और लिखती है। पता है क्या लिखती है? वो ये लिखती है कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी इट। कितना खूबसूरत दिन है, मैं उसे देख नहीं सकती। उसके बाद उस शख्स को धड़ाधड़ लोग भीख देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अल्फाज में ताकत होती है, अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि ये दुनिया को बदल सकती है। अल्फाज इंसान को जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई, चंद अच्छे अल्फाज की ज़रूरत है, अच्छे लफ्ज़ों की ज़रूरत है। जब भी आप कैमरे के सामने आए तो आवाम आपको देख रही होती है। आप ऐसे जुमले बोलें कि कोई पाकिस्तान से जाता है तो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अल्फाज की ताकत होती है। आपको लगता है अल्फाज की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। आप ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, लोग रो रहे हैं तो रोने दो, बिलों के बारे में वैसे ही मनगढ़ंत कहानियां शेयर की जा रही हैं। ये अल्फाज की ताकत होती है। जो आपको सुन रहे होते हैं उनके दिमाग पे आपके बारे में क्या परसेप्शन है आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा आप लोगों के लिए मैसेज है, अगर आप साहिब इस्तात हैं, आप किसी
ओहदे पे बरजमान हैं, आपके पास एक इक़्तिदार है, तो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे दूसरों को तस्कीन हासिल हो, एनर्जी मिले, उनको उम्मीद मिले। ऐसे अल्फाज का चुनाव ना करें जिसे सुनने के बाद किसी का दिल टूट जाए। अगर आपको भी लफ्ज़ों का अच्छा इस्तेमाल करना आता है तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।